नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है पत्नी का सम्मान। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। अंशु, तुम्हें पता है आज अर्चना दीदी आ रही हैं यहाँ हमारे पास कुछ दिन रहने के लिए, क्योंकि जीजा जी की छुट्टी नहीं रहने की वजह से वो हमारे शादी में भी ज़्यादा दिन नहीं रुक पाई थी। अजय ने खुश होते हुए अपनी पत्नी अंशु से कहा, जानती हो मेरी दीदी बहुत अच्छी हैं, उनका अच्छे से ध्यान रखना तथा खुश रखना, शिकायत का मौका मत देना। पति के मुंह से ये बात सुनकर अंशु भी बहुत खुश हुई, क्योंकि आज पहली बार उसकी ननद उसके पास रहने के लिए आ रही थी। उसे भी अजय के दीदी के साथ रहने का मौका मिलेगा। दोपहर तक अर्चना अपने बेटे आकाश के साथ अपने भाई अजय के घर आ गई। अर्चना से मिलकर अंशु को बहुत अच्छा लगा। सबने दोपहर का खाना एक साथ बैठकर खाया। अर्चना के आने से सभी लोग काफी खुश थे। अगले दिन अंशु को सोकर उठने में थोड़ी देर हो गई, तो अर्चना को अंशु का देर से उठना अच्छा नहीं लगा। उसने तुरंत अपने भाई अजय से भाभी की शिकायत की और कहा, अंशु इतने देर तक सोई रहती है और मम्मी सबको चाय बनाकर देती है, क्या ये तुम्हें अच्छा लगता है? मुझे तो लगा था अंशु के आने के बाद मम्मी को थोड़ा आराम मिलेगा। अजय दीदी की बात सुनकर चुप हो गया। दरअसल अंशु रात को देर से सोई थी, इसीलिए सुबह में उसकी आंख लग गई। अंशु जल्दी से उठकर अपने काम में लग गई। सबके लिए नाश्ता तैयार किया। पूरा परिवार नाश्ता करने साथ में बैठा तो अजय ने अंशु से कहा, आओ तुम भी बैठ जाओ, नाश्ता कर लो। भाई की बात सुनकर अर्चना बोली, अंशु पहले तुम आकाश के लिए दूध बना दो, फिर नाश्ता कर लेना, क्योंकि वह सुबह से ही भूखा है। अंशु जब तक दूध बनाती तब तक उसका नाश्ता ठंडा हो गया था। अजय को अपनी दीदी का अंशु के प्रति ऐसा व्यवहार अच्छा नहीं लगा। घर के सारे काम निपटाने के बाद अंशु थोड़ी देर आराम कर रही थी, तो अर्चना ने उसे अपने बेटे को देते हुए कहा, अंशु इसे नहवाकर अच्छे से तैयार कर देना। और वह खुद मम्मी के साथ पड़ोस वाली आंटी से मिलने चली गई। इधर अंशु ने आकाश को तैयार करने के बाद दोपहर में सबके पसंद की खाना बनाई। अभी जैसे ही सब लोगों ने खाना खाना शुरू किया, वैसे ही अर्चना बोल पड़ी, क्या अंशु तुमने सब्जी में कितनी मिर्ची डाली है? तुम्हें किसी चीज की अंदाज नहीं है क्या? अर्चना ने थोड़ी गुस्से में कहा। दीदी की तेज आवाज सुनकर अंशु डर गई। उसने ननद से माफी मांगते हुए कहा, दीदी मुझे पता नहीं था कि आपको तीखा पसंद नहीं है। अभी मैं आपके लिए दूसरी सब्जी बना दे रही हूँ। अर्चना को आए 3-4 दिन हो गए थे। इन 3-4 दिनों से अजय को अपनी दीदी का बर्ताव बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था कि उसकी अच्छी सी अर्चना दीदी इतना कैसे बदल गई। जो दीदी उसे इतना प्यार करती थी, वही आज मेरी पत्नी से ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हैं? वो हर बात पर अंशु को नीचा दिखाने पर तुली हुई है। वह उसे बेवजह डांटते रहती हैं। अर्चना अजय से 5 साल बड़ी थी, इसलिए अजय अर्चना का सम्मान करता था। अजय की माँ भी अपनी बेटी को कुछ नहीं बोल रही थी। एक दिन रात को खाना खाने के बाद जब अंशु किचन समेट रही थी, तो अजय ने अपनी दीदी से कहा, दीदी चलिए ना घूमते घूमते आइसक्रीम खाने चलते हैं। अर्चना ने भी खुशी से अपनी सहमति दे दी। दोनों भाई बहन आइसक्रीम खाते खाते घूम रहे थे और बातें कर रहे थे। अजय बोला, दीदी आप मेरी शादी के बाद कितना बदल गई हैं। अर्चना ने चौंकते हुए कहा, ये क्या कह रहे हो तुम? मैं तो बिल्कुल पहले जैसी ही हूँ, तुम्हारी प्यारी अर्चना दीदी। दीदी के इतना कहते ही अजय बोला, तो फिर आप अंशु की प्यारी दीदी
क्यों नहीं बन पा रही हैं दीदी? उसे बात बात पर डांटना और अपमानित करना, नीचा दिखाना, ये तो आप सही नहीं कर रही हैं ना दीदी। वो मेरी जीवन संगिनी है, मुझे उसका अपमान अच्छा नहीं लगता है। आप मेरी तरह उसे भी प्यार नहीं कर सकती हैं क्या? अर्चना यह सुनकर चुप हो गई। फिर अजय बोला, अगर उससे कोई गलती होती है तो आप उसे प्यार से भी समझा सकती हैं, जैसे आप मुझे समझाती हैं। दीदी, मैं आपके जीवन साथी यानी जीजा जी को पूरा मान सम्मान देता हूँ। अगर जरा सी भी कभी भूल हो जाए तो आपको तुरंत बुरा लग जाता है। तो दीदी, उसी तरह जब आप मेरी जीवन संगिनी का अपमान करती हैं तो मुझे भी बहुत बुरा लगता है, बर्दाश्त नहीं होता है। जिस तरह आपके जीवन साथी का आपके जीवन में अहमियत है, उसी तरह मेरे जीवन साथी का भी मेरे जीवन में बहुत अहमियत है। अगर आप रोज रोज अंशु का अपमान करेंगी तो अंशु आपका सम्मान कैसे करेगी? मैं नहीं चाहता कि मेरी प्यारी दीदी का मेरे सामने कोई अपमान करे। मैंने आपकी कितनी तारीफ की थी अंशु से, लेकिन आपका ऐसा व्यवहार देखकर वो क्या सोचेगी? दीदी, मैं ये बात अंशु के कहने पर नहीं कह रहा हूँ आपको, मैंने खुद महसूस किया है, इसलिए मैंने आपसे ये सब कहा। दीदी, अंशु छोटे परिवार से आई है, माँ बाप की इकलौती लाडली बेटी है वो। मायके में उसकी मम्मी हमेशा उसकी हाथ बटाते रहती है। यहाँ सबकी पसंद नापसंद जानने में उसे थोड़ा टाइम तो लगेगी ना, क्या हम उसे वो टाइम नहीं दे सकते हैं? दीदी, मैंने अंशु के सामने आपसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी मेरी प्यारी दीदी का अपमान करे। लेकिन हाँ, मैं ये भी नहीं चाहूँगा कि आप मेरी जीवन संगिनी का अपमान करें। अर्चना भाई की बात सुनकर निशब्द हो गई। उसने अजय से माफ़ी मांगते हुए कहा, मेरे भाई, अच्छा हुआ तूने मुझे वक्त रहते ही संभाल लिया, मेरी आंखें खोल दी, वरना और नंदों के तरह अंशु मुझे भी एक खड़ूस ननद समझने लगती। मैं जिस तरह तुम्हारी दीदी हूँ, उसी तरह मैं अंशु की भी प्यारी दीदी बनने की कोशिश करूँगी। आज मैं तुमसे वादा करती हूँ कि जिस तरह तुम मेरे जीवन साथी का सम्मान करते हो, ठीक उसी तरह मैं भी तुम्हारे जीवन संगिनी का सम्मान करूँगी। यह कहकर दोनों भाई बहन मुस्कुरा उठे और अपने घर के तरफ लौट चले। दोस्तों, आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। दोस्तों, अपने जीवन साथी का मान सम्मान हमारे ही हाथों में होती है। पति पत्नी अगर एक दूसरे को सम्मान न दे तो दुनिया में हर कोई उनका अपमान करने के लिए तैयार रहता है, चाहे वह हमारा परिवार ही क्यों न हो। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।